तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट, ऑफिशियल अपडेट जो है आपको देने वाले हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे तैयार किया जाएगा, राइट। बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया होगा, जोन वाइज होगा, कैसे क्या कटअप रहने वाला है, कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही तो आप तैयारी कीजिएगा ना। ऑल इंडिया जाएगा कि आपका जोन वाइज जाएगा, तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, कोस्ट गार्ड लवर हैं, तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का लिंक मिल जाएगा। सो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब कि वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप खुद से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं joinindiancoastguard.cdec.in/cgpt/, राइट। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, फेक वेबसाइट पे आप नहीं जाइएगा। यहाँ पे आप देखिएगा स्क्रॉल डाउन होते रहता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे या फिर थंबनेल देख के खुद से भी वो चेक करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भैया अपडेट क्या है, तो मैं क्या बेवकूफ़ बना रहा हूँ? नहीं भैया, बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं किया जाता। चलिए जो अपडेट आया है वो आपको बता दूँ, वेबसाइट पे ही आया है, राइट। तो पेशेंस रखिए और लाइक कर दीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्री जो ये दिख रहा है ना, 3 लाइन, इस पर आपको 3 लाइन पे क्लिक करिएगा। 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। होम, कैरियर अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड और FAQs, मतलब ये क्वेश्चन आंसर का ये सेशन है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा, आपके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट दिमाग में घुस रहे होंगे ना, मतलब कि आ रहे होंगे, वो सारे का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड डाउट, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड डाउट, एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट, डॉक्यूमेंट एट वेरियस स्टेट से रिलेटेड डाउट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे लेके चले आते हैं, क्योंकि हमारा डाउट है जो मेरिट लिस्ट का। तो मेरिट लिस्ट में आप जाइएगा तो आपको आ जाना है 22 नंबर पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है ओके, द मेरिट लिस्ट फॉर ऑल द पोस्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ऑल इंडिया और जोन वाइज। यहाँ पे आप लोग का डाउट आ रहा है, राइट, कि मेरिट लिस्ट जो है वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, आपका ऑल इंडिया तैयार किया जाएगा या फिर जोन वाइज तैयार किया जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा, कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन रिस्पॉन्स टू वन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सेम लिखा है कि नोन, ये एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो डाउट आपके आ रहे होंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इज़ देयर एनी रिजर्वेशन फॉर इंटरनेशनल नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन इन नाविक GDDB यांत्रिक रिक्रूटमेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा तो यहाँ पे नो, कोई भी स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे नहीं है। क्या इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, नो, ऐसा कुछ इन्फॉर्म यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे हाउ ऑफन विल आई प्रमोटेड, तो द प्रमोशन विल द रैंक ऑफ ए उत्तम नाविक। इस तरीके से आपको सारा डाउट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम जो 22 नंबर पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे लिखा है कि हमारा डाउट है कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, राइट। तो मेरिट लिस्ट, द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड नॉट जोन वाइज, राइट। द रिक्रूटमेंट जोन आर डिजाइनेटेड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, राइट। अब देखिए इस बात का बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ लेंगे इतना ही कि द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, तो यहाँ पे एंड नॉट जोन वाइज, तो यहाँ पे बात को समझेंगे नहीं, राइट। यहाँ पे समझिए मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा किस पे, ऑल इंडिया बेसिस। जैसे कि आपका ऑल इंडिया जितने भी आपके स्टेट है, सारे स्टेट का एक ही कटअप रहेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज जो आपका जैसे जनरल का कटअप अलग आता है, OBC का अलग आता है, SC का अलग आता है, ST का अलग आता है, EWS का अलग आता है, राइट। तो ये इस तरीके से आपका कटअप तैयार किया जाएगा, राइट। जैसे कि पहले आपका ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, राइट, जैसे पहले होता था, राइट। अभी एक बैच का मेरिट भी नहीं आया है, तो सेम इसी तरीके से आपका ऑल इंडिया बेसिस पे ही आपका मेरिट आएगा। जो नेक्स्ट अभी जो आपका एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बच्चे अप्रैल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो उसमें भी आपका इसी तरीके से तैयार किया जाएगा, नॉट जोन वाइज। जोन वाइज नहीं तैयार किया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट, राइट। द रिक्रूटमेंट जोन आर डिजाइनेटेड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये वैकेंसी, अब पूछेंगे कि सर वैकेंसी तो आपका जोन वाइज आया है, हर जोन का अलग अलग वैकेंसी है, ईस्टर्न जोन, नॉर्थर्न जोन, सबका अलग अलग वैकेंसी है। तो क्या हम, तो आप फॉर्म उसी में फिल करिएगा, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा ना, आप फॉर्म आप तैयार कीजिएगा, मतलब फॉर्म आप भरिएगा आप एक ही रीजन में,
जिस रीजन में आप आते हैं उसी रीजन में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका सेंट्रल लेवल पे जैसे ऑल इंडिया रैंक पे ही तैयार किया जाएगा, ऑल इंडिया बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा, राइट। तो ये आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि हमारे रीजन में इतना कम वैकेंसी है तो क्या करें नहीं करें, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। तो ये क्लियर है, ये अच्छा एक कोस्ट गार्ड की तरफ से, क्योंकि बच्चे बार बार कॉल करके ना ऐसे डाउट्स पूछते रहते हैं कि किस तरीके से आप में आएगा। ये जो जोन वाइज किया गया है, कोई प्रशासनिक कारण के कारण ही इसको किया गया है जोन वाइज भर्ती को, बाकी ऐसा इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है। आपका जो भर्ती है वैसे का वैसे ही है, सीट भी उतना ही है, और आपको बस तैयार किया जाएगा मेरिट भी वैसा ही जैसे आपका तैयार किया जाता था, राइट। अगर यहाँ पे आप डाउट देखिएगा तो ये देखिएगा ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अवेलेबल ऑन वेबसाइट अंडर कैरियर अपॉर्चुनिटी टैब। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी टैब में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये सेशन मिल जाएगा, ओके। उसी तरीके से ई एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे उससे रिलेटेड डाउट आपको मिल जाएगा। अगर आप नीचे आइएगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको डाउट यहाँ पे, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आई एक्सपेक्ट इन द रिटन एग्जाम फॉर नाविक जीडी, तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा किस तरीके से पेपर निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं। बहुत सारे तो नहीं रहता भैया निगेटिव मार्किंग। व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओके। यहाँ पे व्हाट इज़ द मेडिकल स्टैंडर्ड दैट आई एम सपोज टू हैव, यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे सारा कुछ सारा दे रखा है। व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन फी, व्हाट आर द एग्जामिनेशन आई वुड बी सब्जेक्टेड टू, ओके। तो ये सारा कुछ दे रखा है। सेक्शन 1 का देखिए यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है, कोस्ट गार्ड ने ये एक बहुत अच्छी अपडेट दी है कि इस तरीके से आपका दे रखा है, ओके। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहाँ पे सेक्शन 5 भी दिख रहा है भैया, ये सेक्शन 5 दिख रहा है, सेक्शन 4 दिख रहा है, सेक्शन 3 तो ये अलग अलग ब्रांचेस के लिए है, तो आप परेशान नहीं। आपके लिए कोस्ट गार्ड जीडी का लिए ये 2 चीज़ है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, और यांत्रिक वाले यहाँ पे 3 4 5 जो अलग अलग ब्रांचेस के हैं वो अलग अलग रहता है, राइट, ओके। बाकी ये दे रखा है, पासिंग मार्क भी दे रखा है यहाँ पे यांत्रिक के लिए, सबका अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो ये आपको, अब बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं क्या रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एनसीसी की सर्टिफिकेट रहेगा तो क्या आराम से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जैसे मैं आपको दिखा दूँ, किधर गया, जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट है, उससे मतलब नहीं आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या हमें एनसीसी सर्टिफिकेट होता है एडिशनल मार्क्स मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए कोई भी देयर इज़ नो एडिशनल मार्क्स फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट इन रिटन टेस्ट, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिया जाएगा, राइट। I checked my result and found I have not been shortlisted for stage 2 PFT when I have obtained a passing mark in the written test. Why? ये सारा कुछ तो यहाँ पे obtaining marks in the written test is not sufficient for issue of e-admit card for stage 2. E-admit card for stage 2 are issued to candidate who meet the cutoff criteria apply for stage 2 as per merit. The cutoff marks for stage 2 will be announced on ICG website. ये सारा कुछ इस तरीके से जो भी आपका डाउट मतलब बनता है ना, जितना भी आपका दिमाग में डाउट आता है, आई एम देखिए यहाँ पे आई एम यूआर कैंडिडेट मतलब जनरल से हूँ, बट माई मिस्टेक आई हैव फिल्ड माई कैटेगरी एज ST. आई हैव पास द रिटन एग्जामिनेशन एंड बीन इशू विथ ई एडमिट कार्ड फॉर PFT. ड्यूरिंग PFT आई वांट टू करेक्ट माई कैटेगरी फ्रॉम ST टू UR. आई एम विलिंग टू पे द एप्लीकेशन फी ऑल्सो. तो विल अलाउ चेंज माई कैटेगरी एज, तो यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर विल भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें दे रखी है। तो आपको यहाँ पे कोई भी आपसे डाउट है, आप यहाँ पे आप एक बार आइए FAQ वाले में ऑप्शन में, और आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम बैक कर जाएंगे, और बैक जब होंगे तो यहाँ पे कैरियर जो अपॉर्चुनिटी लिखा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी में आप जाके कैरियर के बारे में भी देख सकते हैं, GD के बारे में, DB के बारे में, यांत्रिक के बारे में, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन में के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ दे रखा है। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो डाउट दिमाग में आते रहते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन लगभग मैंने क्लियर किए हैं। तो सेशन को मतलब कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी पता चले। एंड चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए, कोस्ट गार्ड लवर है, वाइट वर्दी का सपना देख रखा है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे हमारे चैनल से, राइट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।